हेलो, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पिछले 3 वीडियोस इस चैप्टर के हो चुके हैं। चैप्टर 3 नोइंग अवर नंबर्स क्लास 6 मैथ्स का एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जिन्होंने भी पिछले 3 वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ उन्हें जाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख लें, या फिर आप चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। उस पर भी मैंने वो पढ़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, किसी को भी अगर किसी ने पहली बार कोई मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो मैं उसे बता दूं, ये लेक्चर 4 है हमारा नोइंग अवर नंबर्स का, जिसमें आज हम लोग पॉलीगन्स के बारे में टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले वीडियोस में आई थिंक मैंने कर्व्स की बात करी थी, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 है। एक्सरसाइजेज अभी नहीं हो रही हैं क्योंकि पहले टॉपिक और सिलेबस कवर करना ज़रूरी है, तो वो हो रही है। एक्सरसाइजेज के भी वीडियो आ जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। पर आप अभी आप टॉपिक को समझिए और जितना मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ उसे नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज़ करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हैं कर्व्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कर्व्स पढ़ चुके थे, पॉलीगन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीगन्स हमें पढ़ना है, कर्व्स पिछला टॉपिक था तो वही याद आ गया। तो पॉलीगन्स में आप बताइए, आप लोगों को पॉलीगन्स के बारे में क्या याद आता है? कुछ आप लोग को पता होगा। चलिए उसको भी मत सोचिए, आप लोग माइंड में बस एक इमेज बना लीजिए, हाँ पॉलीगन कैसा होता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ फिगर्स बनाती हूँ। हम लोग फिगर उनको बना के आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फिगर बनते हैं। ठीक है, तो पहला फिगर है मेरे पास है, वो है कुछ ये। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अगला बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ अजीब सा शेप बनाएंगे। थर्ड हमारा ये बन गया। ये एनसीईआरटी बुक में भी आपकी है, जो फिगर्स हैं वो हैं, इसलिए डोंट वरी, उन्हीं को मैं बना रही हूँ। ठीक, अब मैंने एक ऐसा बना लिया। आई थिंक थोड़ा सा ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। ठीक है, तो मैंने ये इनको नाम दे देती हूँ मैं, A B C D E एंड F। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने फिगर्स बनाए। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 फिगर्स मैंने बनाए। मुझे पॉलीगन्स की बात करनी है, भाई पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो अब आप पिछले वीडियो से रिकॉल करिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने लाइन सेगमेंट्स पढ़े थे, हम लोगों ने कर्व्स भी पढ़ लिया था। तो अब उससे हम लोग कुछ निकालते हैं, उनको जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से आगे हम लोग का बढ़ेगा, है ना, वही तो हम लोग आगे का बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, अब इसमें से आप ये देखिए कि A B C D E और F ये आपके सारे क्या हैं? ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, है कि नहीं? ये A B C D E F ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं आपके। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व ही तो बोलेंगे। ठीक है, हमारी ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक, आपको पता है सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ पिछले वीडियोस को पढ़िए, उनसे आपका बेसिक क्लियर होता है। अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे के टॉपिक्स को बहुत समझ सकते हैं, और जिन किसी ने पढ़ लिया वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पता चल गया, हाँ भाई ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब आप एक चीज़ देखिए कि लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, दे मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, ये 1 लाइन, ये 2nd लाइन, ये 3rd लाइन, ये 4th लाइन, ये 5th लाइन से ही तो बने हैं ये सारे के सारे फिगर्स। तो हाँ, तो पॉलीगन्स हमारे क्या हुए? पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड दे आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीगन्स। सो फिगर ऑफ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट। मतलब अब हमें पॉलीगन का मतलब अगर हम हिंदी में समझे कि पॉलीगन होता क्या है, तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हमारा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होता है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। कर्व आपका
ऐसे होता है, इसे बोलेंगे भाई ये कर्व है। लेकिन अगर कोई फिगर है जो इस तरीके से बना है ऐसे, तो ये लाइन सीधी है, एकदम स्ट्रेट, और स्ट्रेट है तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसे कर्व बोलते हैं, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तो जो चीज लाइन सेगमेंट से बन रही है और वो सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर भी ले रही है, दोनों चीजें हो रही हैं, बस कर्व का शेप नहीं ले रही है, उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीगन्स। दे आर पॉलीगन्स। ठीक, कर्व ये दूसरा है, जो आप ये कर्व पढ़ रहे हैं वो दूसरा है। इस अगर किसी चीज को ऐसे राउंड राउंड कर रहे हैं उसको भी हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस शेप में नहीं होती है, लाइन सेगमेंट से बनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट एंड दे आर सिंपल क्लोज्ड कर्व, उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, तो इतना आप फिगर बना के, मतलब अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और उसको लिख सकते हैं कि हाँ ये सिंपल जो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं उन्हीं को हम लोग पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अगर कोई भी चीज़ के टॉपिक को लिख रहे हैं तो आप उसके फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद उसकी जो भी डेफिनेशन या फिर कुछ बताया जाता है तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पॉलीगन क्या होता है ये समझा, भाई पॉलीगन हमें पता चल गया पॉलीगन होता क्या है। अब हमें पॉलीगन के बारे में ही आगे बढ़ते बढ़ते कुछ नए टॉपिक्स, नई डिफिनेशंस पता चलेंगी, उन्हें भी हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहले पॉलीगन का फिगर बनाते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरीके से बनाया, डी, मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी सी ई हो गया, मतलब डी ई। ठीक है, तो मैंने कोई पॉलीगन बना लिया, सिंपल क्लोज्ड कर्व बना लिया। ठीक है, 5 पॉइंट्स को जोड़ के बनाया ए बी सी डी ई और उनको नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन है, सिंपल पॉलीगन। ठीक, अब इस पॉलीगन से हम लोगों को समझना चीज़ें। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अब हम लोग लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे थे। ठीक, ये लाइन सेगमेंट्स हैं आपकी, कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स निकल के आई हैं आपकी, लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं लाइन सेगमेंट्स क्या है हमारी। पहली हम लोग लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, लिखा मैंने ए बी, लाइन सेगमेंट का मैंने इस पर मार्क कर दिया। ठीक, आगे फिर आगे बढ़ेंगे बी सी, फिर आगे बढ़े सी डी, फिर आगे बढ़े डी ई, सॉरी इस थोड़ा सा लिखा, ठीक, डी ई, एंड फिर आगे बढ़े हम लोग डी ए बी हो गया, सी डी हो गया, डी ई हो गया, ई ए लास्ट। ठीक, ये हम लोगों ने 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स लिख ली, क्योंकि ये 5 ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक, ये हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक, अब इनको, ये जो आपकी लाइन सेगमेंट्स निकल के आई हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं साइड्स। ठीक, द मीटिंग पॉइंट, ठीक है, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड साइड्स। मतलब कि जो लाइन सेगमेंट एक लाइन बना रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं साइड्स। ठीक, अब इसी की डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, पहले तो ये लिख लेंगे कि हाँ ये हमारी साइड्स हैं। ठीक, इतना नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉज करके नोट करते जाइएगा, पहले फिगर बनाइए। उसके बाद हम लोगों ने ए बी बी सी सी डी डी ई ए लिखा, लाइन सेगमेंट्स, और ये हमारी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। क्यों? अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे समझ में आएगा। हैशटैग कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट forming a polygon are called sides। तो हमें पता चला कि जो साइड्स, मतलब अब इस डेफिनेशन से हमें पता चला द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। जो लाइन सेगमेंट्स एक पॉलीगन बनाती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं साइड्स। मतलब ये ए बी सी सी डी ई है, ये क्या बना रही हैं, पॉलीगन बना रही हैं। इन्हें अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, पॉलीगन। दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीगन
एंड दे आर कॉल्ड साइड्स, और इन्हीं को हम लोग बोलेंगे साइड्स। तो ये सारी हमारी क्या है, साइड्स है, ए बी बी सी सी डी डी ए ई ए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि साइड्स क्या है हमारी, तो आप बता सकते हैं भाई इस पॉलीगन की साइड्स हमारी ये हैं। ठीक, आई होप आपको अब साइड समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप एक बात बताइए कि हम लोगों ने एक चीज देखी होगी, आपका जो ये ए है लाइन सेगमेंट ए, फिर आया एंड ए बी, ये किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इनका कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, ए बी। हम लोग यहां से चले, फिर हम लोग यहाँ आए, कहाँ पे आ रहे हैं, ए पे आ रहे हैं, तो ए इसका भाई कॉमन पॉइंट है, हमने अभी निकाल लिया। तो जो ये एक कॉमन पॉइंट निकल के आया ना, इसे हम लोग बोलेंगे, तो इसको हम लोग ए को बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये ए जो हमारा आया, इसे हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। इसे नोट कर लीजिएगा, एक मिनट। ये जैसे हमारा साइड्स हुआ और ये हमारा हुआ वर्टेक्स। ठीक, हम लोगों ने साइड पढ़ा, अब वर्टेक्स पढ़ा। वर्टेक्स के लिए हम लोगों ने क्या समझा भाई, ए बी कॉमन पॉइंट क्या निकल के आया, ए, तो ए क्या हुई हमारा वर्टेक्स हुआ। ऐसे ही बहुत सारे हुए ना, अब इसका तो ए हुआ, अब ए बी और बी सी का क्या होगा, बी। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं दो लाइन सेगमेंट के, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं भाई ये हमारे वर्टेक्स हैं। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़े हम लोग, प्लीज नोट कर लीजिए इसे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा ए बी सी डी ई, इन्हें हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन को हम लोग हैशटैग करें तो इसका निकल गया द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब अगर कोई भी मीटिंग हो रही है पॉइंट की एक पेयर से, तो उस साइड से हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स, मतलब ए बी और ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। ठीक है, ये सारे इसके वर्टेक्स हुए। तो ठीक है, हमें पता चल गया भाई हमारी 5 वर्टिसेस होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। हम लोगों को साइड्स पता चल गई और वर्टेक्स पता चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब आप एक चीज़ देखिए कि मैं मान लीजिए मैं ऐसे चल रही थी, मेरा मन कर रहा है मैं ए को सी से जोड़ दूँ, फिर मैंने सोचा ई को बी से जोड़ दूँ, फिर मेरा मन कर रहा था ई को बी से जोड़ दिया, अब मेरा मन कर रहा है मैं डी को भी ए से ऐसे से जोड़ दूँ और ये ऐसे ऐसे जोड़ दूँ। अब क्या बन के जो हम लोगों ने ये डॉटेड लाइंस बनाई हैं, डॉटेड, उनको लिख लेते हैं डॉटेड लाइंस को। सबसे पहले क्या बनी, ए सी, फिर क्या बना बी ई, फिर क्या बना है ए डी बी डी, 4 बनाई थी, तो ये हम लोगों ने 4 लिख ली। ठीक, लाइन सेगमेंट्स हैं तो इन्हें हम लोग साइन ये ज़रूर लगा देंगे। ठीक, तो ये हम लोगों की लाइन सेगमेंट्स जो हम लोगों ने डॉटेड बनाई थी वो हम लोगों ने लिख ली। आई थिंक और कोई तो है नहीं, चलिए एक और है, लाइए इसको भी लिख लेते हैं सी ई। हर चीज़ 5 है तो ये भी 5 है, 5 होंगी। अब हमारी ए सी बी ई ए डी बी डी सी ई, ये हम लोगों ने 5 हमारी जो एक्स्ट्रा थी वो लिख ली। ठीक है, तो अब इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम लोगों ने डॉटेड लाइंस वो निकाल ली, इन्हें क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड डायगोनल्स। तो जो ये आपका ए सी बी ई ए डी बी डी सी ई निकल के आए ना, इन्हें हम लोग बोलेंगे भाई ये हमारे डायगोनल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो आपके ये टॉपिक भी क्लियर हो गया कि डायगोनल्स क्या होते हैं, जो हमारे एडजेसेंट नहीं होते हैं। मतलब अब एक चीज़ और समझ लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका, कि अगर कोई आपके एडजेसेंट नहीं है, मान लीजिए ये है, ये ए और बी, ए बी ये आपस में एडजेसेंट है, इतना तो आपको पता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं कर रही थी। तो ये आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं।
ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ये आपके डायगनल्स नहीं हो सकते। डायगनल्स आपका जो एडजेसेंट नहीं होता है वही हो सकता है। तो ए और सी आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो ये हमारा डायगनल बना रहे हैं, तो ए सी हमारा डायगनल हो गया। इसी तरीके से इनको हम लोग डायगनल्स बोलते हैं। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सिंपली डॉटेड लाइंस कर दी। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया ए सी बी ई ए डी बी डी सी ई दे आर कॉल्ड डायगनल्स। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलीगन का जो ये पॉलीगन पूरा टॉपिक था यहीं पे क्लियर मतलब ख़त्म हो जाता है। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी बुक का था उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। पॉलीगन मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। पॉलीगन में हम लोगों ने पॉलीगन को पढ़ा, पॉलीगन कैसे होते हैं, साइड्स पढ़ी, वर्टिसेस पढ़ा, डायगनल्स पढ़े। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछते भी नहीं है। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना होना था मैं बता चुकी हूँ। और हाँ, इसका प्लीज़ रिवाइज करिए, क्वेश्चंस में करवाऊंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो जितना बुक का था आपके वो कवर हो चुका है। तो इससे ज़्यादा मैं अभी अगले टॉपिक जो है अगले वीडियो में कवर करूँगी। आई थिंक एंगल्स है उसको मैं कवर करूँगी। टॉपिक मैं एक साथ इसलिए नहीं लेती, मैसअप हो जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी वीडियोज़ को ढूंढने में और उसके साथ मैच करने में। तो यहाँ पर हम लोग का जो पॉलीगन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ आप इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो जो बताया है डेफिनेशन के साथ लिखिए, पढ़ते रहिए, सारे वीडियोस देखिए। पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ उन्हें देखिए। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तो प्लीज़ तब तक वेट करिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर करेंगे तो और लोगों की हेल्प हो जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।